नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को अपने स्कूल की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, इसीलिए आज मैंने ये पार्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए आई हूँ। यह पार्ट मैंने प्रथम भाषा हिंदी कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक मुस्कान से लिया है। इसका पहला पार्ट जो है वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट है, ये पार्ट नहीं है एक्चुअली, यह कविता है। पहली कविता है खिलौने वाला। आप सभी तो जानते होंगे खिलौने वाला कौन होता है? हाँ, खिलौने वाला खिलौने बेचने आता है। आप तरह-तरह के खिलौने खरीदते हैं और फिर आप उनसे खेलते हैं। आप सभी को बहुत मज़ा आता है सब दोस्तों के साथ खेलने में। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि इस चित्र में आपको देखना है और फिर यहाँ दिए हुए प्रश्न हैं, उनका जवाब देना है। ठीक है? तो हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहा है? आप इस चित्र को देखिए और बताइए आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक फेरी वाला है जो आइसक्रीम बेचने आया है। एक और फेरी वाला है जो कुछ चीजें टोकरी में सिर पर उठाए हुए है। या तो उस टोकरी में पानी पूरी होगी, गोलगप्पे, या तो फिर उस टोकरी में चना चोर गरम हो सकता है, या कुछ गोलियां हो सकती हैं। और ये जो फेरी वाला है जो आइसक्रीम बेच रहा है, बच्चे इससे आइसक्रीम खरीद कर खा रहे हैं। ये सारे बच्चे खूब मजे कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे इस फेरी वाले से आइसक्रीम खरीद कर खा रहे हैं। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इस चित्र को देखकर आप क्या सोच रहे हैं? अब आपको मैंने ये चित्र दिखाया है। अब आप लोग इस चित्र को देखकर क्या सोच रहे हैं? हाँ, जरूर आप सभी के मुंह में पानी आ रहा होगा ना आइसक्रीम देखकर। ये आइसक्रीम सब बच्चों की बहुत ही प्रिय होती है। आइसक्रीम देखकर सब बच्चों के मुंह में पानी आए बिना रहता नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त? आप ये सोच रहे होंगे ना कि हम भी बच्चों के साथ, हम भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर आइसक्रीम खाएं, या काश मुझे अभी आइसक्रीम खाने मिलती। या आप ये सोच रहे होंगे कि वो दूसरा जो फेरी वाला है उसकी टोकरी में क्या है। हम्म तो ये सब सवाल आपके मन में आ रहे हैं ना? हाँ, तो इन तीनों का सवालों का जवाब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, आपकी कॉपी में आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं इस चित्र को। अब हम इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको यह दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति है जो इस लकड़ी पर सारे खिलौने टांग कर आया है। क्यों टांगे हैं इसने ये सारे खिलौने? हाँ, बिल्कुल सही। इसने टांगे हैं ये खिलौने बिकॉज क्योंकि यह इन सब खिलौनों को बेचने के लिए आया है। ठीक है ना? आपके घर के आसपास भी फेरी वाले आते होंगे। कोई खिलौने बेचने आता है, कोई आइसक्रीम बेचने आता है, कोई हरमाल वाला होता है जिसके पास सारे सामान होते हैं, कंघी या रबर बैंड या आपके पसंद की चीजें होती हैं। तो इस तरह से फेरी वाले हमारे घर के आसपास चीजें बेचने के लिए आते हैं। तो उनमें से यह भी एक फेरी वाला है जो अपनी लकड़ी के डंडे जो है यहाँ उस पर खिलौने टांग कर बेचने के लिए आया है। तो आइए अब हम ये कविता पढ़ते हैं और हम आपको ये कविता समझाएंगे। ये कविता बहुत आसान है, आपकी भी समझ में आ जाएगी और फिर आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं अपने आप। तो शुरू करते हैं। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। एक बच्चा है जो अपनी माँ से कहता है कि देखो माँ खिलौने वाला आया है, और वो कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने, रंग बिरंगे खिलौने, अलग अलग तरह के कई तरह के खिलौने लेकर आया है बेचने के लिए। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली। पिंजरे में कैसा तोता है? तोते का कलर कैसा होता है? तोते का रंग क्या होता है बताइए? हाँ, तोते का रंग होता है हरा। और हरे तोते के के गर्दन पर लाल कलर की धारीदार धारी होती है ना। हम्म एक गेंद एक पैसे वाली, और वो गेंद भी लाया है जो एक पैसे में मिलती है। छोटी सी मोटर गाड़ी सर 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 चलने वाली। एक छोटी सी मोटर गाड़ी भी है। सब बच्चों को मोटर गाड़ी में बैठना अच्छा लगता है ना? हाँ, तो एक छोटी सी मोटर गाड़ी है जो कैसे चलती है? सर 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 चलती है। सीटी भी है कई तरह की। सीटी होती है ना, जैसे पुलिस वाला सीटी बजाता है ना।
हाँ, ट्रैफिक पुलिस सीटी बजाता है ना। आप लोग भी सीटी बजाते हैं, या आपकी जो एक्सरसाइज कराते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं आपके टीचर, उनके पास भी गले में सीटी होती है। तो ये खिलौने वाला भी कई तरह की सीटी लेकर आया है। कई तरह के सुंदर खेल खेल होते हैं जो आप खेल सकते हैं, वो भी लेकर आया है। चाबी भर देने से थक भग भग करती चलने वाली रेल। और एक रेल है जिसमें हम चाबी भरते हैं तो वो भग 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 चलती है। ठीक है, चलो अब अगला स्टेंजा पढ़ते हैं हम। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। बहुत भली सी एक गुड़िया बहुत ही अच्छी, बहुत ही भली गुड़िया है, बहुत ही अच्छी गुड़िया है, जो कानों में बाली पहने हुए है। लड़कियों को बाली पहनना बहुत पसंद है ना। आप में से भी जो लड़कियां हैं वो कानों में बाली पहनती हैं। उन्हें सुंदर सुंदर बाली पहनना बहुत पसंद होता है, जो उनकी इससे जो उनकी ड्रेस से मैच करती हैं, वैसी बालियां पहनना उन्हें पसंद है ना। छोटा सा टी सेट है जिसमें मेहमान आते हैं तो हम चाय पिलाते हैं उन्हें। टी सेट होता है ना, उसमें कप होते हैं, उसमें प्लेट होती है। हम्म तो ऐसा छोटा सा टी सेट भी है उस खिलौने वाले के पास। छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे थाली और लोटे हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो फिर हम खेलते हैं, घर घर खेलते हैं। हम उसमें थाली में खाना खिलाते हैं मेहमानों को, आपस में हम ऐसे खेलते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो लेकर आया है बेचने के लिए। कौन लेकर आया है ये सब चीजें बेचने के लिए? एक खिलौने वाला। छोटे छोटे धनुष बाण हैं। धनुष बाण पता है ना आपको, राम और लक्ष्मण के कंधे पर होते हैं ना धनुष बाण। वैसे छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं उस खिलौने वाले के पास। हैं छोटी छोटी तलवार, और छोटी सी तलवार भी है। एक नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। क्या पुकार रहा है वो? कि नए नए खिलौने ले लो। ऐसे वो जोर जोर से पुकार कर सबको आवाज कर रहा है। हमारे घर पर आसपास फेरी वाले आते हैं तो वो भी जो है तरह तरह की आवाजें निकाल कर हमें बुलाते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन फेरी वाला आया है और हम वह चीज खरीदने के लिए उसके पास जाएं। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। मुन्नू नाम का एक बच्चा है जिसने क्या खरीदी है? गुड़िया। मोहन ने मोटर गाड़ी, और मोहन ने क्या खरीदा है? हाँ, मोहन ने खरीदा है मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। अब सरला जो है बड़ी मचल रही है, वो कहती है माँ से कि माँ तुम भी साड़ी लो, तुम भी साड़ी लो। लेकिन उसे ये पता है क्या कि खिलौने के वाले के पास कभी साड़ी मिलती है क्या? नहीं, उसे ये नहीं पता। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? तो ये बच्चा अपनी माँ से कहता है कि सरला जो है माँ से कह रही है साड़ी लो, तो क्या खिलौने वाला साड़ी लेकर आता है क्या? नहीं, खिलौने वाला खिलौने लाता है, साड़ी नहीं लाता। तो साड़ी कौन लाता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। जो कपड़े वाला आता है कपड़े बेचने, वह कभी कभी साड़ी दे जाता है। अम्मा तुमने तो लाकर के मुझे दे दिए पैसे चार। कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। तो बच्चा कहता है कि माँ तुमने तो मुझे पैसे दे दिए हैं कि जाओ बेटा ले ले खिलौना जो तुम्हें पसंद है, लेकिन मैं कौन सा खिलौना लेना चाहती हूँ वो भी तुम विचार कर सकती हो क्या? मुझे बता सकती हो मैं कौन सा खिलौना लूं? क्योंकि यहाँ पर मुन्नू ने गुड़िया ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी ली है। ओके, तो ऐसे दो तीन बच्चों ने खिलौने ले लिए हैं। तो ये अगर खिलौना लेना चाहता है तो दूसरा कोई खिलौना लेगा जो दूसरे बच्चों के पास ना हो, है ना। तो ऐसे बच्चे करते हैं ना कि उनके पास कोई खिलौना होता है तो उन्हें दूसरों को दिखा दिखा कर खेलने में बड़ा मजा आता है। वो बताते हैं दूसरे बच्चों को कि हमारे पास वो बताते हैं कि हमारे पास खिलौना नहीं है। हाँ, हमारे पास जो खिलौना है वो उनके पास नहीं है। तो इन्हें दूसरों को चिढ़ाकर खेलने में बड़ा मजा आता है। आप लोग भी ऐसे करते हो क्या? है ना, जरूर करते होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कविता बहुत पसंद आई। अब मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को इसके जो प्रश्न उत्तर हैं या जो व्याकरण है वो समझाऊंगी।
आज आप लोग क्या करेंगे, आप सारे बच्चे इस कविता को दोबारा तिबारा पढ़ेंगे, ठीक है। और कौन कौन फेरी वाले आते हैं उसके बारे में मुझे बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलो धन्यवाद।